हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम मोशन चैप्टर की बात करेंगे। एक लेक्चर हो चुका है कंप्लीट क्लास 11 के लिए, मोशन इन वन डे। एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर वेलोसिटी की बात करेंगे और फिर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जरूर तय करता है, ट्रेवल करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हमने बात कर ली है, पहले लेक्चर में हमने बात कर ली। अब जब कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी या कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। बोलो। तो उसी की बात हम आज करने वाले हैं। तो आज हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीड क्या है तो लिखेंगे सभी। कॉपी पेन खोल लो, लिखना शुरू कर दीजिए मेरे साथ, ठीक है। जिसको समझ नहीं आता था पॉज करके एक बार रिलैक्स होके समझना चीजों को, ठीक है। क्लियर है सबको? और लिखना सबको है, नोट्स बनाने साथ के साथ, ठीक है। स्पीड के बारे में लिखेंगे। स्पीड क्या होता है लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्या भाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम क्या होगा? स्पीड कहलाएगा। बोलो, ठीक है। तो भाई स्पीड को हम लिख देते हैं, वी से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं? वी से लिखते हैं, ठीक है भाई। या फिर लिख दो इसको, स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। क्या होगा भाई? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्लियर है सबको? अब बात आती है यूनिट क्या होगी भाई स्पीड की। एसआई यूनिट की बात कर ले। एसआई यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस और टाइम की रेशो है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? मीटर होती है। और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। सर समझ में आ गया? बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा है डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है और टाइम की सेकंड है। अदर यूनिट्स में बात करते हैं, सीजीएस यूनिट होगी जैसे, तो डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में, ये भाई सीजीएस यूनिट होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब बताइए मेरे को, वेक्टर चैप्टर आप सब पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने वेक्टर ही शुरू कराया था क्योंकि वेक्टर की हर जगह जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर आप सब पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ाया था डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वेक्टर चैप्टर जरूर पढ़े। वेक्टर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है पूरी फिजिक्स में। वेक्टर जब तक नहीं आएगा आपको समझ में, तब तक फिजिक्स नहीं समझ सकते आप, ठीक है। तो भाई बताइए, स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? किसकी रेशो है? डिस्टेंस और टाइम की रेशो। डिस्टेंस क्या था हमने पढ़ा था? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी भाई? स्केलर क्वांटिटी। लिखेंगे ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बोलो भाई? डिस्टेंस का क्या? एल, टाइम का क्या? टी। तो भाई टी ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? टी माइनस 1। क्लियर है? एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नोट करेंगे सभी, और v को लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये भाई क्या है? डेल्टा एस से लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस। ये क्या है? टाइम। चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन टाइम ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो वेलोसिटी, स्पीड क्या है भाई? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या भाई? डिस्टेंस है, और डेल्टा टी क्या है? टाइम है। क्लियर है बात सबको? कोई दिक्कत? चिपका लिया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई स्पीड कितने टाइप की होती है? 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और कौन सी स्पीड रहेगी भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। चलो सबकी बात करेंगे हम। ये हो गया नोट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है सबको? बोलो। चलो भाई, स्पीड बेटा 4 टाइप है स्पीड के। कौन कौन से 4 टाइप है सर? बता दीजिए। ये लो भाई, 4 टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले बेटे बात करेंगे किसकी? इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस
स्पीड। बात करेंगे क्या होता है, पहले टाइप लिख लो, फिर बेटा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। बारी बारी से सबकी बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या भाई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और फिर क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है भाई। चलो भाई, भाई क्या डिफरेंस है इंस्टेंटेनियस स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, एवरेज स्पीड में, ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, और फिर एवरेज स्पीड क्या होता है। देखो बेटा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या है, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। पहले मैं इंस्टेंटेनियस ही पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ेंगे एवरेज। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इन दोनों का डिफरेंस आगे समझ में आ जाएगा जब पढ़ेंगे। बेटा मान लो आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई मूवी कैसी थी, आपने कहा सर लव स्टोरी थी, या फिर आपने बोल दिया कॉमेडी मूवी थी। तो आपने ओवरऑल पूरा मूवी देख के एवरेज उसका निकाला ना कि क्या थी, कैसी थी मूवी, ठीक है बेटे। वो क्या थी, एवरेज, जो आपने बोली कि ओवरऑल मूवी कैसी थी। अगर मैं बोलता आपको भाई मूवी में 15वें मिनट में क्या हुआ था, आप कहेंगे सर 15वें मिनट में तो एक्टर ने एक्ट्रेस को प्रपोज किया था। बिल्कुल ठीक है, तो कैसा, एक्टर के लिए तो मजेदार सीन था वो, और आप लोग भी फील ले रहे होंगे बेटे बेटे, ठीक है। चलो अब मैंने कहा 30वें सेकंड में क्या हुआ भाई, एक्टर की मां मर गई। क्या मर गई, एक्टर की मां मर गई। भाई इमोशनल सीन आ गया, बिल्कुल इमोशनल सीन आ गया, वहां पे आप भी भावुक हो गए साथ के साथ, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम कोई चीज बोल देते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई भी चीज हम पूछ लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ऐसे ही हम स्पीड में भी बात करेंगे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कभी स्पीड कम हो रही, कभी ज्यादा हो रही, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। तो मैंने बोला भाई 15वें मिनट में क्या स्पीड थी उसकी, 15वें मिनट में मान लो वो चल रहा था 30 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी स्पीड थी। मैंने बोल दिया 20वें मिनट के एंड में उसकी क्या स्पीड थी, बोल दिया भाई 20वें मिनट में तो जाम लगा हुआ था, उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही थी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या, पूरी कहानी, मतलब पानीपत से दिल्ली चले गए आप, पानीपत से दिल्ली चले गए, कभी स्पीड कम हुई, कभी ज्यादा हुई, कभी कम कभी ज्यादा। तो एवरेज का मतलब है पूरी जर्नी में स्पीड क्या रही है आपकी। तो पूरी जर्नी की स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस देख लेंगे, पानीपत से दिल्ली तक का कितना टाइम आपने नोट किया, कितने देर में आप वहां पहुंच गए। तो उन टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये पूरी जर्नी की थी। इंस्टेंटेनियस क्या थी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। क्लियर है बात। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस की बात कर ली जाती है, इनकी बारी बारी बात करेंगे सबकी। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोला अभी मैंने, इट इज द स्पीड, इट इज स्पीड एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है बेटा। तो v से डिनोट कर रहे हैं बेटा स्पीड को। तो बेटा इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये बेटा लिमिट क्यों लगाई बेटा, ये डेल्टा टी बहुत स्मॉल हमने लिया है क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप मेजर करें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, 0 को टेंड करेंगे, लिमिट में समझ में आएगा आपको मैथ्स में पूरा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको क्या लिखते हैं भाई, ds बाय dt। क्या लिखते हैं, ds बाय dt। बोलो ds बाय dt क्या है बेटा। अगर मैं स्लोप बनाऊं बेटे, ये कर्व बना रहा हूं मैं यहां पे, ये बेटा टाइम है, इस एक्सिस पे हमने, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम रखा है। क्या रखा है, टाइम रखा है। यहां पे बेटे हमने डिस्टेंस रखा है, एस मतलब डिस्टेंस है बेटे, इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस रख दिया। ठीक है बेटा, ऊपर डिस्टेंस बढ़ रहा है, उधर टाइम बढ़ रहा है। तो मान लो जो डिस्टेंस टाइम करा हुआ है वो इस तरीके का बन रहा है। कैसे बन रहा है, इस तरीके का बन रहा है, ये बन रहा है बेटा। ठीक है। तो मैं अगर यहां बोलूं कि यहां स्पीड क्या है, यहां स्पीड की वैल्यू कुछ और होगी,
यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, हर पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू अलग है। इस कर्व के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेट लाइन होता बेटे, स्ट्रेट लाइन होता, ध्यान सुनना, स्ट्रेट लाइन होता तो 9th क्लास में पढ़ा है, यूनिफॉर्म मोशन होता तो आगे बात करेंगे। अभी हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हर पॉइंट पे स्पीड क्या रहती? सेम रहती। बोलो ठीक है बेटे। तो बेटे आपने पूछा सर यहां पे स्पीड निकालिए, बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, यहां लिख देता हूं मैं इंस्टेंटेनियस। क्या? इंस्टेंटेनियस। तो ds बाई डी टी, भाई ds बाई डी टी क्या होगा? ये टेन थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? टेन थीटा। सर ये थीटा क्या है? समझ नहीं आया कुछ? देखो बेटा, जिस भी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, वहां पे बेटे स्लोप बना दीजिए। ये जो कर्व है, यहां भी ये पॉइंट है, यहां पे मैंने एक स्लोप बनाया। सर बना दिया, बन गया स्लोप। स्लोप तो सबको पता होगा ना। स्लोप क्या होता है बेटे? किसी भी पॉइंट पे रेडियस के परपेंडिकुलर। किसके? रेडियस के। यहां स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्या होगा? परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्लियर है? तो बेटे स्लोप बना दिया यहां पे। तो ये स्लोप पे एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है बेटे? थीटा एंगल बना रहा है। अरे टेन थीटा आप कैसे निकालते थे? टेन थीटा आप कैसे निकालते थे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटे परपेंडिकुलर क्या है? एस, और बेस क्या है? टाइम है। तो बेटे यही तो लिखा हमने, ds बाई डी टी। क्या लिखा है? ds बाई। ds क्यों लिखा है? क्योंकि बेटे किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हल्का सा होगा और टाइम भी हल्का सा होगा, थोड़ा सा होगा, इसलिए ds बाई डी टी से लिख दिया। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो है। ds बाई डी टी तो है, क्या होता है? टेन थीटा। तो ठीक है सर। तो जो स्लोप होगा, नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे आप, नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटे टेंजेंट है, ये क्या बना है? टेंजेंट बना है। इसका जो स्लोप क्या है? ये इसका स्लोप है। थीटा क्या है? इसका स्लोप है। तो क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इन एस टी कर्व। एस टी कर्व डिस्टेंस टाइम कर्व का बोला बेटे। एस टी कर्व विल गिव इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। बोलो बात समझ में आई सबको या नहीं आई? क्या बोला बेटे? स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब ये क्या है बेटे? स्लोप है। थीटा क्या है? स्लोप है। किसका? टेंजेंट का। तो कैसे लिखेंगे? टेन थीटा से लिखेंगे। ये टेंजेंट है और इसका स्लोप थीटा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? टेन थीटा। किसके इक्वल? ds बाई डी टी। आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है इंस्टेंटेनियस स्पीड? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिखते रहना, फिर जब वीडियो पॉज करके लिखते रहना, नोट साथ के साथ बनाते हुए चलना है। चलो एक क्वेश्चन कर लिया जाता है इस पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे क्वेश्चन कर लिया जाता है, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बेटे क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ लिया जाता है पेपर में, कंपिटेटिव में पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ये बेटे डिस्टेंस है और ये टाइम है, एस टी कर्व हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, दो स्लोप यहां पे दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? दो स्लोप, एक ये 30 डिग्री है और एक ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत? ये बड़े पार्टिकल ए की स्पीड है, किसकी? पार्टिकल ए के लिए ये स्लोप है और पार्टिकल बी के लिए स्लोप है। ये पार्टिकल ए के लिए, पार्टिकल बी के लिए स्लोप अलग अलग है। ए वाला जो स्लोप है 30 डिग्री और ये बी वाला कितने पे? एंगल पे इंक्लाइंड है, 60 पे इंक्लाइंड है। बोला क्या है क्वेश्चन में? पूछा क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? तो चार ऑप्शन है, बोला है उसने, स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। दूसरा ऑप्शन है सर स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। तीसरा ऑप्शन है स्पीड दोनों की बराबर है। और ये कौन सी स्पीड है भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। डी बेटे बोला है नन ऑफ दीज। डी क्या बोला है? नन ऑफ दीज। तो बेटे कौन सा सही होगा? अभी आपने पढ़ा था जो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, वो होती है बेटा स्लोप ऑफ एस टी कर्व एट एनी पॉइंट। तो बेटे ds बाई डी टी या फिर टेन थीटा से लिखते थे हम। क्या लिखते थे? टेन थीटा, ये लिखा था हमने, ठीक है। तो बेटे वी ए ऑब्जेक्ट के लिए बेटे
बात करते हैं टेन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कितना होता है बेटे 1/√3 होती टेन 30 की वैल्यू। ठीक है, वीबी की बात करते हैं बेटे टेन 60 डिग्री, कितना स्लोप कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, तो टेन 60 कितना √3, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है वीबी या वीए, वीबी ज्यादा है, तो बेटे क्या टिक करेंगे वीबी ग्रेटर देन वीए। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, हो गया क्लियर है? किसी को डाउट यहां तक? इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात कर चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। अरे सब कुछ 9th में पढ़ा हुआ है आपका, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं बस उसको, और कुछ नहीं, सब कुछ 9th में पढ़ा हुआ है आपका। हाँ भाई, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा बात कर लेते हैं। इफ ए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कुछ मर्जी बोल दो, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल intervals of time, intervals of time, then its speed is called uniform speed। तो क्या बोलेंगे उसकी स्पीड को? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। बोलो बात आई समझ में? अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, कैसे? मान लो बेटा पहले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट गया 10 मीटर, कितना गया 10 मीटर, कितने में? पहले 5 सेकंड में। अगले 5 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट कितना गया 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट कितनी आगे गया 10 मीटर। तो सर क्या बात कर रहे हो आप कि हर 5-5 सेकंड में बराबर टाइम इंटरवल हमने लिया 5-5 सेकंड का, 5-5 सेकंड्स का, और डिस्टेंस भी तो इक्वल ट्रेवल कर रहा है, पहले 5 सेकंड में भी 10 मीटर, अगले में भी 10 और अगले 5 सेकंड में भी 10। तो बेटे टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम इंटरवल है, तो हम क्या बोलेंगे? कैसी स्पीड होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटे यूनिफॉर्म स्पीड का? ये बेटे एस, ये टाइम। तो बेटे यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? कैसे बना सर? बोलो भाई, पहले 5 सेकंड में कितना गया 10 मीटर गया, कितना गया 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी कितना गया सर 10 मीटर गया, अगले 5 सेकंड में भी कितना गया 10 मीटर गया। तो भाई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नहीं कर रहा? बोलो कर रहा है सर। ये लो भाई 10 मीटर गया, ये कितना 30 पे पहुंच चुका, यहाँ 20 पहुंचा था, कितने का डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 का, कितने टाइम में 5-5 सेकंड में सर। तो बेटे बनाओ, ये कहाँ पे मीट हो रहा है? यहाँ पे। ठीक है, मीट कर लो पहले इनको। ये कहाँ पे भाई? यहाँ पे सर। ये कहाँ पे? यहाँ पे सर। बोलो। तो बेटे ये मीट कराएंगे इन पॉइंट्स को, तो क्या मिल रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन मिल रही है बेटे। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो एसटी कर्व होगा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा बेटे? स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है? चलो भाई बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। किसकी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। समझ गए होंगे नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? फील आ गया होगा सबको। जिसको नहीं आया बेटे वो नींद में है, नींद खोल लो अपनी। अभी यूनिफॉर्म पढ़ने के बाद नॉन यूनिफॉर्म का तो फील आया होगा सबको। हाँ बिल्कुल आया होगा सर। तो बेटा यूनिफॉर्म में हमने क्या पढ़ा कि इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, नाम से ही पता चल रहा नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, मोशन का ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है। तो मतलब क्या बोलेंगे? इक्वल टाइम इंटरवल्स में ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या फिर अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कोई एक चीज तो अनइक्वल होगी, तभी हम बोलेंगे मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे बेटे? मैंने बोला, लिख लेंगे सभी पहले। इफ ए पार्टिकल covers unequal distance in equal intervals of time, या फिर बोल सकते बेटे इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है बेटे?
स्पेलिंग ही गलत कर दी सर आपने, इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल्स ऑफ टाइम। बेटे क्या होगा, एक चीज अनइक्वल होगी, या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो, हाँ, और टाइम कैसा हो, इक्वल हो, या फिर डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम इंटरवल कैसा हो, अनइक्वल हो, तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो जैसे बना देता हूं मैं यहां पे, बेटे ए से बी शहर जाना है, बीच में सी शहर पड़ता है कहीं पे भी, यहाँ पे बेटे कहाँ पे, यहाँ पे सी शहर पड़ता है। ये बेटे डिस्टेंस S1 है यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस S2 है। यहां से यहां जाने में बेटे उसने t टाइम लिया, और यहां से यहां जाने में भी t टाइम लिया। तो सर क्या बात कर रहे हो भाई, ए से सी डिस्टेंस थोड़ा था, कितना टाइम लिया, t टाइम, लेकिन S2 डिस्टेंस ज्यादा था सी से बी, लेकिन टाइम अभी भी उतना लिया है। तो बेटे स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, कभी तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन टाइम क्या है, बराबर है। तो बेटे क्या होगा, इस केस में जो स्पीड होगी v1 होगी, और इस केस में v2 होगी। तो क्या बोल सकते हैं, v1 नॉट इक्वल टू v2, बोलो। अरे v1 क्या होता है, स्पीड क्या होती है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। v2 क्या होगा बेटे, डिस्टेंस कौन सा बेटे, सी से बी में S2 है, अपॉन टाइम कितना है, t है। क्या दोनों बराबर है, क्योंकि S1 S2 बराबर नहीं है, तो v1 v2 बराबर नहीं होंगे, v1 नॉट इक्वल टू v2। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, क्लियर है। तो और दूसरा केस बेटे क्या बोला है, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ये हो गया, चिपका लिया सबने। चलो भाई अब दूसरे केस की बात करते हैं, जब डिस्टेंस इक्वल होगा लेकिन टाइम इंटरवल्स डिफरेंट होंगे। ये बेटा ए से बी है, दो शहर हैं ए से बी, बीच में बिल्कुल बीच में इनके सी पड़ता है, सी सिटी पड़ता है। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना है, एस है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक भी एस है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ए से सी जाने में बेटे उसने t1 टाइम लिया, और यहां से यहां तक जाने में उसने t2 टाइम लिया। तो सर इस बार क्या किया हमने, डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल्स क्या है, अनइक्वल है, बोलो बराबर नहीं है, ठीक है। तो बेटे यहां जो स्पीड थी v1 थी वो क्या होगी, s अपॉन t1, यहां स्पीड v2 है तो क्या भाई s अपॉन t2। क्या v1 v2 बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि t1 और t2 बराबर नहीं है, t1 और t2 बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, यहां भी क्या लिख सकते हैं, v1 नॉट इक्वल टू v2। अगर ऐसा है तो स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। बोलो बात समझ में आई, फील आया सबको, आ गया, अब आ गया फील सबको, ठीक है बेटे, नोट करो इसको जल्दी से। फिर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, किसकी बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। फिर एवरेज स्पीड की बात करते हैं, जल्दी करो बेटे नोट। टाइम कितना हो गया, हो गया नोट, चलो भाई बढ़ा आगे। लास्ट टाइप है स्पीड का क्या, एवरेज स्पीड। क्या है भाई, एवरेज स्पीड है, बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या, एवरेज स्पीड। सर ये एवरेज तो आप बता चुके हैं पहले, हाँ बिल्कुल भाई, पूरा जो निचोड़ होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। कैसे, पानीपत से दिल्ली गए, कभी गाड़ी स्लो कभी तेज, कभी स्लो कभी तेज फास्ट, इस तरीके से चल रही है। तो आप जो स्पीड आप अपनी नहीं बता पाएंगे कि क्या रही स्पीड, जो बताएंगे आप, जो लास्ट में आप बताएंगे कि मैं पानीपत से दिल्ली इतने टाइम में आ गया, डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर था, आप चले गए 2 घंटे में, तो 100 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल किया, तो प्रति घंटा या पर आवर आपने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो जो 50 किलोमीटर पर आवर है ये आपकी एवरेज स्पीड है। क्या है, ये आपकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड लिख लेते, क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, क्या होगा, टोटल टाइम। क्लियर है बात, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होगा। और एवरेज निकालने की जरूरत कब पड़ेगी आपको, ध्यान देना बात पे, एवरेज निकालने की जरूरत कब पड़ेगी, जब मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही होगी। अगर यूनिफॉर्म होगी तो मतलब सिंपल सी बात है, वही एवरेज होगी। मान लो पानीपत से दिल्ली कितनी स्पीड से चले,
50 किलोमीटर पर आवर से चले और 50 से ही चलते गए, खाली रोड था बिल्कुल, दिल्ली पहुंच गए, लेकिन आपकी स्पीड कम नहीं हुई, कांस्टेंट रही, यूनिफॉर्म रही, मतलब 50 रही, तो वही तो एवरेज है। लेकिन एवरेज निकालने की जरूरत कब पड़ रही है? जब नॉन यूनिफॉर्म है, कभी कम हो रही है स्पीड, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा। तो क्या लिखेंगे? लिख लो पहले एवरेज स्पीड में व्हेन, लिखेंगे क्या लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, then its average speed will be the ratio of total distance traveled, and average speed will be the ratio of total distance traveled to the total time taken, बोलो बात आई समझ में? क्लियर है? तो एवरेज स्पीड क्या होगी? अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो टोटल डिस्टेंस जर्नी में कितना था और टोटल टाइम कितना था, उनकी रेशो अगर हम निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड मिल जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है बात सबको या नहीं? ठीक है, तो नोट करें जल्दी से। इसमें भी अब 2 केस बनेंगे, नोट कर लो। इंक खत्म होगी, जब तक मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में, इंक डाल लेता हूं मैं, जल्दी से नोट करो इसको। सो तो नहीं गए, जाग रहे हैं सभी? तो 2 केस बनेंगे बेटे इसमें एवरेज स्पीड में। कौन कौन से 2 केस बनेंगे? ध्यान देना बात पे। हाँ भाई, हो गया नोट? चले शार्प कर दे इसको, चिपका लिया ना सबने? 2 केस बनेंगे इसमें। कौन कौन से 2 केस बनेंगे एवरेज स्पीड में? केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 क्या होगा? केस नंबर 1, ठीक है, जब पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से चल रहा है। किससे चल रहा है? डिफरेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो बराबर ट्रेवल कर रहा है। क्या बोला मैंने? इफ पार्टिकल covers equal distances with different speeds, then average speed, ठीक है बेटे। एवरेज स्पीड निकालनी, कब निकालनी है? जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लेकिन स्पीड क्या है? डिफरेंट है। कैसे? बना के देख लो इसको एक बार, फील ले लो थोड़ा सा। ये बेटा ए है, ये बी है, ठीक है, ए बी, ये इनका मिड पॉइंट है सी। किसी को ए से बी जाना था, सी बेटे मिड पॉइंट है। यहां क्या है? मिड पॉइंट, बिल्कुल जर्नी का हाफ है। तो ये डिस्टेंस कितना है? एस है। ये डिस्टेंस भी कितना है? एस है। दोनों बराबर डिस्टेंस है। लेकिन जब ए से सी गया, जब वो ए से सी गया तो उसकी स्पीड मान लो कितनी रही? v1 रही। और सी से बी जब गया उसकी स्पीड क्या रही? v2 रही। तो हम बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड वाला केस बन रहा है। तो इस केस में आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा। वो क्या पूछेगा? एवरेज स्पीड पूछेगा। तो निकाल दीजिए एवरेज स्पीड। अभी क्या पढ़ा था आपने एवरेज निकालने का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या पढ़ा था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? एस प्लस एस। कितना भाई? एस प्लस एस। नीचे डिवाइड में टोटल टाइम लेते थे। इस जर्नी का टाइम क्या होगा? टाइम क्या होता है सबको पता है ना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो पहले वाले केस में टाइम क्या होगा? ध्यान देना बात पे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? एस। स्पीड कितनी है? v1। ये t1 टाइम हो गया बेटे। प्लस दूसरे केस में टाइम क्या होगा?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना s अपॉन v2। तो इसको सोल्व करेंगे जब हम, ध्यान देना s प्लस एस 2s हो गया, नीचे से s कॉमन आ गया तो नीचे कितना बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ये s से s खल्लास खत्म। ठीक है, तो ये क्या आएगा रिजल्ट, v1 v2 एलसीएम लिया हमने, v1 v2 ऊपर आ जाएगा 2 था, v1 v2 जो एलसीएम ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचा v1 प्लस v2। बोलो बेटे बात समझ में आई। तो v एवरेज क्या हो गया 2v1 v2, क्या हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बोलो, और एपीजीपी मैथ में सबने पढ़ा होगा या पढ़ोगे आगे, दो टर्म्स हैं उनका इस तरीके से एक्सप्रेशन, जैसे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 क्या कहलाता है, हार्मोनिक मीन कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो बोलेंगे ये क्या है बेटे, हार्मोनिक मीन। दोनों स्पीड का क्या है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मैथ्स में पढ़ेंगे, एपी जीपी एचपी में। ठीक है, अगर कंपिटिटिव आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आप पढ़ेंगे, एचपी के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन। तो दो वैल्यू थी v1 v2, उनका हार्मोनिक मीन जो होगा वो आपको एवरेज स्पीड देगा। कब, जब डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल्स डिफरेंट है। क्लियर है बात, नोट हो गया, इंपॉर्टेंट है। अब बार बार ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सीधा रिजल्ट यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं अब। केस नंबर 2 की, इफ पार्टिकल्स कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस, या फिर बोल सकता हूं मैं इफ पार्टिकल कवर्स, या फिर ए पार्टिकल ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड, पार्टिकल ट्रेवल्स with different speeds in equal interval of time, in equal intervals of time। क्या बोला भाई, अगर पार्टिकल बराबर टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड से चल रहा है, जैसे मैंने बोला भाई मेरे को पानीपत से दिल्ली जाना था, कहां जाना था, पानीपत से दिल्ली जाना था। ठीक है, मेरे को लगा बेटे टोटल 1 घंटा, कितना लगा 1 आवर मेरे को लगा। अब पहले आधे घंटे की अपने जर्नी का हाफ टाइम मैं चला बेटे कुछ स्पीड से, मेरी स्पीड कुछ और थी, और रिमेनिंग हाफ टाइम मेरी स्पीड चेंज होगी, कुछ और होगी, डिफरेंट स्पीड है लेकिन टाइम इंटरवल क्या है इस बार सेम है। तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी बात कर ली जाती है। ये हो गया था नोट। ऐसा कुछ बोला गया, ठीक है। T1 टाइम में बेटे वो चला कितनी स्पीड से, T1 टाइम में वो चला, उसकी स्पीड कितनी थी, v1 थी मान लो। ठीक है, और अगले T1 टाइम, मैं दोनों टाइम इंटरवल बराबर लिया, दोनों को T लिख देता हूं यहां पे क्योंकि टाइम इंटरवल बराबर है। यहां चला v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी सर, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो बेटे यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो आप, ए से सी तक का। और डिस्टेंस क्या होता है, सबको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, सबको पता है। ठीक है, ए से सी में स्पीड कितनी है, v1 है, टाइम कितना लिया, t लिया। बोलो बात आई समझ में। तो v इंटू टी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ए टू सी का। ठीक है, प्लस टोटल डिस्टेंस करना है, वो डिस्टेंस भी निकाल लो। तो क्या होगा, v2 इंटू टी होगा, अपॉन में टोटल टाइम कितना, t प्लस टी कितना, 2t। बोलो समझ में आई बात। तो यहां से t कॉमन आ गया ऊपर से, अंदर कितना v1 प्लस v2 बचा, अपॉन में 2t है, t से t कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। एवरेज स्पीड आ गई आपकी। एवरेज स्पीड क्या आई, v1 प्लस v2 बाय 2। और ये कौन सा मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। कौन सा मीन होता है, अर्थमेटिक। पिछले केस में कौन सा मीन था, हार्मोनिक मीन। इसके बारे में सबको पता होगा, सिंपल एवरेज है ये तो 2 नंबर्स की। क्या बोलेंगे इसको, अर्थमेटिक मीन, एम से लिख देते हैं, क्या एम, अर्थमेटिक मीन। क्लियर है बात सबको, कोई दिक्कत यहां तक। तो जल्दी से नोट करो, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो भाई हो गया नोट। चलो भाई क्वेश्चन लिखेंगे, सभी क्वेश्चन लिखेंगे। चलो भाई, क्या नाम है, निशांत। निशांत, पता है मेरे को तुम वीडियो जरूर देखोगे मेरी, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है सर का पढ़ाया हुआ, तो आप वीडियो जरूर देखेंगे। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, निशांत के नाम पे लिखेंगे भाई। निशांत ट्रेवल्स
क्या लिखेंगे, निशांत ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड क्या भाई, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, कितना 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग हिज जर्नी, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी बेटे उसकी जर्नी के दौरान। तो बेटे फील आ गया होगा सबको, स्ट्राइक कर गया होगा कि कौन से वाला केस बनेगा। हाँ बिल्कुल, क्या बोला, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अपनी जर्नी का आधा डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर पर आवर से, और रिमेनिंग हाफ है मतलब यार पूरी जर्नी का जो डिस्टेंस है उसका आधा आधा करके 2 बार ट्रेवल किया है। आधा मतलब बराबर डिस्टेंस है दोनों, आधा ये आधा वो। तो कौन से वाला केस बना, पहले वाला केस बना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, हार्मोनिक मीन होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। बोलो बात आई समझ में सबको। तो भाई सोल्व करेंगे, 2v1 कितना है 20, v2 कितना है 30 अपॉन में 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात समझ में आई। हाँ भाई निशांत, आपकी जो जर्नी की एवरेज स्पीड रही कितनी रही, 24 किलोमीटर पर आवर रही। बोलो बात आई समझ में सबको। चलो भाई आगे बात करते हैं, हो गया नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो पूरा इरेज कर देते हैं, दोबारा लिख देते हैं स्टेटमेंट। हाँ बेटे महक, आप भी देख रहे होगे बेटे मेरी वीडियो, ठीक है। चलो बेटे क्वेश्चन लिखते हैं महक, चलो लिखेंगे, महक ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ टाइम विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, कितना 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हर एवरेज स्पीड, तो बेटे एवरेज स्पीड बतानी है महक बेटे की, ठीक है। तो एवरेज स्पीड देखो सबको फील आया होगा, सबको क्वेश्चन में फील आया होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, अपनी जर्नी का हाफ टाइम इतनी स्पीड से और रिमेनिंग हाफ टाइम, मतलब यहां पे टाइम बराबर है, आधा आधा करके बराबर टाइम है। बराबर टाइम वाला दूसरा केस बनता है, जब बराबर टाइम वाला केस बनता है तो एवरेज क्या होगा भाई, बोलो v1 प्लस v2 बाय 2 होगा। समझ में आ रही सबको बात। तो v1 कितना 40, v2 कितना 80 अपॉन में 2 कितना हो गया भाई 60 किलोमीटर पर आवर। तो महक की जो स्पीड रही जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी रही 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आई सबको बात, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ भाई कौन रह गया अब, अभी मेरी वीडियो कभी कभी देखता है, नहीं शिवांशु देखता है भाई। चलो भाई शिवांशु क्वेश्चन लिखो, लिखेंगे शिवांशु ट्रेवल्स या फिर ऐसे लिखो शिवांशु कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इन टू डिफरेंट मैनर्स, या फिर बोल सकते हैं रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है वो 2 मैनर में उसने ट्रेवल किया, इन 2 मैनर्स, such that half time he
travels with speed 60 किलोमीटर पर आवर and remaining half time with speed 80 किलोमीटर पर आवर। कितना? 80 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड एवरेज स्पीड, क्या बताना है? एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है शिवांशु की। तो बेटे क्या बोला, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी दोनों केस इसमें मिक्स कर दिया उसने क्वेश्चन में। उसने बोला, ध्यान देना, कि भाई ए से बी जाना था शिवांशु को, ए से बी जाना था। उसने बोला हाफ डिस्टेंस बेटे बीच में आ गए बिल्कुल, ये सी पॉइंट है यहां पे। हाफ डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रेवल किया उसने? 40 किलोमीटर पर आवर से। कितना? 40 किलोमीटर पर आवर से उसने ट्रेवल किया, ये वाला ए से सी में। और जो सी से बी गया वो दो मैनर्स में उसने ट्रेवल किया। कैसे? दो, कौन से दो मैनर थे वो? हाफ टाइम, जो हाफ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसका जो टोटल टाइम लगा उसका हाफ टाइम 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है भाई, मान लो यहां तक आ गया वो, कितना हाफ टाइम बोला है तो 60 किलोमीटर पर आवर रही होगी यहां तक स्पीड उसकी, इसको डी बोल देता हूं। और रिमेनिंग में बेटे स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों टाइम बराबर है, ध्यान देना। जब टाइम इक्वल होता है, यहां से सी से बी में क्या है भाई? सी से डी गया, जितना टाइम लिया उतना ही टाइम डी से बी लिया, तो टाइम इंटरवल सेम है यहां पे। तो टाइम इंटरवल सेम है तो इनका एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज जो होगा यहां पे, एवरेज जो होगा कितना होगा? यहां पे वी एवरेज कितना होगा इस वाले केस का? तो 60 + 80 अपॉन में 2, तो कितना आया? 70। कितना भाई? 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटे, ये 70 किलोमीटर पर आवर जो एवरेज आई है सी से डी की आई है, बोलो। और अब जो केस नंबर 1 बन गया, इस पूरे सी से डी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही भाई? सी से डी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है? कितनी आई है? 70 आई है। सी से डी में उसकी एवरेज रही है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हाफ डिस्टेंस 40 से और रिमेनिंग हाफ कितने से? 70 से। तो एवरेज कितनी होगी अब? तो वी एवरेज अब जो नेट है, ठीक है, इसको वी डैश बोल देते हैं। ये वी एवरेज क्या होगी? 2, बेटे जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो हार्मोनिक मीन होता है 2v1 v2 अपॉन में टोटल 10। ठीक है, क्लियर है? तो ये कितना आ गया बेटे? 8 5 60 अपॉन 11 5 जा 55। कितना? अप्रोक्स 51 आया, अप्रोक्स 51 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात समझ में आई? तो शिवांशु की बेटे स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी रही? 51 किलोमीटर पर आवर। तो बेटे आज की क्लास में कंप्लीट है, स्पीड टॉपिक कंप्लीट हो गया। और बेटे स्पीड पे जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिले आपकी बुक में वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम वेलोसिटी की बात करेंगे। क्लियर है बात? तो जिसको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और कमेंट तो वैसे भी आपको करना चाहिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।